मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से खर को अकंपन ने अच्छे से हिदायत दी, लेकिन खर सुनने वाले कहाँ थे। खर 14,000 राक्षसों की आर्मी के साथ जहां पर राम और लक्ष्मण की गुफा थी, राम और सीता की गुफा थी, वहां पर आने लगे। जनस्थान जो कि राक्षसों की बाउंड्री का फर्स्ट इलाका था, उसकी बॉर्डर पर पंचवटी, जहां पर प्रभु राम ने कुटिया बनाई। अब जैसे ही 14,000 राक्षस हमने देखा था, कोई शेर पर से, कोई बाघ पर से, कोई प्रेत पर से, कोई हाथी पर से, कोई रथों के ऊपर, कोई चलते हुए, ऐसे सारे राक्षस आ रहे हैं। काले रंग से भी ज्यादा काली उनके शरीर हैं, लाल रंग से भी ज्यादा लाल उनके बाल और उनके होठ हैं, एकदम भयानक दिखने वाली उनकी आंखें हैं। ये सब राक्षस जब चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो साउंड होगा। तो धरती हिलने लगी और राम, जो कि हमेशा ही चौकन्ने रहते थे, राम को पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धरती हिल रही है, हर जगह से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं। राम न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। उन्होंने तुरंत सीता और लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है जब हमारे गुरु विश्वामित्र ने दी हुई सारी कलाएं हमको अब उपयोग में आएंगी। इसी समय राम और लक्ष्मण की दोनों की निगाहें उनके दोनों के धनुषों और तुणीरों पर गई। ये धनुष और तुणीर भी जैसे उनके अंदर अपनी एक खुद की जीवनी हो, आत्मा हो, सभी वहां पर इसके ऊपर, दीवार के ऊपर दड़ 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 हिल रहे थे। प्रभु राम बहुत खुश हो गए, कहने लगे, देखो लक्ष्मण, ये धनुष और बाण भी ऐसे हिल रहे हैं जैसे वो भी अब कुछ प्रकांड तांडव करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही हैं। राम कहने लगे, आज हम देखेंगे हमारे गुरु का हमारे ऊपर कितनी कृपा है। गुरु ने जो आज हमें विद्याएं दी हैं, जो हमें धनुष दिए हैं, बाण दिए हैं, इतने सारे साधुओं ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं, आज से वो फलीभूत होते हुए तुम्हें दिखेंगे। लक्ष्मण एकदम खुश हो गए। लक्ष्मण तुरंत बो और एरो लेके खड़े हो गए। राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम देख रहे हो, हालांकि विपत्ति बड़ी है, राक्षसों से लड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आई एम होपफुल बिकॉज देयर आर गुड ओमेन्स। कुछ अच्छे शुभ संकेत हैं। क्या शुभ संकेत हैं? मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, मेरी दाईं आंख फड़क रही है। जब भी पुरुषों की दाईं आंख या दाईं भुजा फड़के वो शुभ माना जाता है, और जब भी स्त्रियों की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़के, बाईं आंख और बाईं भुजा फड़के, तब वो शुभ माना जाता है। सो प्रभु राम कह रहे हैं कि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। सी योर कॉन्फिडेंस, सी माई कॉन्फिडेंस, सी द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर बोज एंड एरोज, दे आर ऑल्सो रेडी टू फाइट। जब भी कोई व्यक्ति बहुत उदास मुंह से जा रहा है, इसका अर्थ है कि वो युद्ध के लिए इंटरनली तैयार नहीं है। जब किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, दैट कॉन्फिडेंस इटसेल्फ शोज दैट देयर इज adequate amount of preparation that has gone in what will be coming as a fight. लक्ष्मण खड़े होके बाहर जा ही रहे पूरी तरीके से, राम ने लक्ष्मण के भुजाओं को पकड़ा, बोले लक्ष्मण रुको। लक्ष्मण रुके और राम को देखने लगे, नाउ व्हाट? बिकॉज लक्ष्मण न्यू राम कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एट एनी टाइम। वो ऐसे नहीं है कि अरे सिचुएशन आ गया चलो भाई करो, नहीं। वो सिचुएशन क्यों आया, कैसे आया, उससे कितना रिटेलिएट करना है, कौन रहेगा वहां पे, इसका रिपरकशंस क्या होगा, ये 1760 चीजें सोच करके राम फिर एक निर्णय लेंगे। लक्ष्मण वॉज नॉट हैप्पी बट ही रेडीड हिमसेल्फ फॉर एनी इवेंचुअलिटी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो,
यहां पर अगर राक्षस आए भी और अगर आपने भी उनका सामना किया, मैं जानता हूं कि आप एक चुटकी भर में, आंखों के एक झपक में आप इन सारे राक्षसों को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीता को सुरक्षित जगह पर लेकर के जाएं। केवल सीधे रास्ते जा करके सारे युद्ध नहीं जीते जाते, कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये राम बोल रहे हैं। तो सीता को एक ऐसी गुफा में लेके जाइए जो कभी ट्रेस न हो, और आप वहां पर सीता के साथ, सीता के संरक्षण के लिए रुकिए। मैं इनको निपटा के आता हूं। लक्ष्मण ऑलवेज हैप्पी वॉट एवर राम सेज। वो सीता को लेकर के निकल गए और उन्होंने एक अच्छी गुफा देखी, उसके अंदर सीता मैया को लगा दिया, ऊपर से पत्थर लगा दिया, सामने खुद खड़े हो गए। राम वॉज नाउ रेडी। जो आता है आने दो, जो मिलता है मिलने दो। राम ने क्यों लक्ष्मण और सीता को बाहर भेजा और खुद अकेले लड़े? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कि राम को सीता के सामने कोई युद्ध नहीं करना था, क्योंकि वो जानते थे कि सीता ये कृपा की देवी है और सीता कृपा के सामने आप किसी को दंड नहीं दे सकते। इसीलिए राम ने सीता को बाहर भेज दिया। दूसरा कि राम ने स्वयं साधुओं को वचन दिया था कि मैं आपको इन राक्षसों से बचाऊंगा। सो लक्ष्मण वॉज नॉट in the words of the pact, Ram himself was. तो राम को अपने वचनों को पूरा करना था। तीसरा कि राम को सीता को भी, इन सारे असुरों को हरा करके सीता के सामने भी एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे राम, किसी आई एम नॉट अलोन एंड इट इज नॉट दैट आई कैन इजीली बी डिफीटेड, यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड अंडर माई गाइडेंस। और चौथा कि लक्ष्मण की धधकती हुई आग कितनी ज्यादा बढ़ेगी ये राम नहीं जानते थे। अगर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और लक्ष्मण ने फाइट को इतना बढ़ा दिया कि अभी रावण के पास पहुंच गए, तो रावण से लड़ने के लिए वो इक्विप्ड नहीं है, और ये आगे की बात है। तो इसीलिए चीजों को अपने स्तर पे, अपने समय पे होने दो। इसलिए इन 4 कारणों के कारण प्रभु राम ने लक्ष्मण और सीता को अलग कर दिया और खुद 14,000 राक्षसों से लड़ने के लिए सुसज्जित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात